2024 इलेक्शंस का माहौल है और मेरा एक मित्र है, कांग्रेस के सपोर्टर है, और उन्होंने कहा है इस बार राहुल गांधी जी जीतेंगे, अंबानी से पैसा लेकर मेरे तक पहुंचेगा। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की कोई स्कीम है उनके पास। तो भाई ये स्कीम क्या है? बीजेपी के पास है ऐसा कोई स्कीम? आप सोचिए, क्लास में दो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक 95% लाता है और एक 30%। सपोज कीजिए वहाँ का टीचर है राहुल गांधी, उसने डिसाइड किया कि 95% के मार्क्स और 30% के मार्क्स दोनों का एवरेज आउट कर देते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में दोनों के 55-60 मार्क्स आ गए। बड़ा वाला तो खुश नहीं होगा, फेल होने वाला था वो खुश हो गया। सेकेंड सेमेस्टर आया, जो 95% वाला मार्क्स लेकर आया था उसको लगा कि यार इतना हम मेहनत क्यों करें, ऐसे भी तो मार्क्स एवरेज आउट ही होने वाला है, तो थोड़ा कम प्रेशर लेते हैं, रिलैक्स रहते हैं। और जो फेल होने वाला था वो उसको लगा अगर मैं नहीं भी पढ़ूं तो भी 45-47 मार्क्स तो मेरा कहीं गया ही नहीं। जो 95% वाला था उसके आगे 65% मार्क्स, क्योंकि वो कम पढ़ा था, और जिसने पढ़ा नहीं था उसके आगे 10 मार्क्स। दोनों के वेल डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों का एवरेज आउट हुआ, इस बार आ गया 40। थर्ड सेमेस्टर में 95 वाले को लगा कि भाई ये तो एकदम ही नहीं पढ़ता है, और फिर भी इसके 40 आ जाते हैं, तो मैं भी मजा करूंगा, मैं क्यों मेहनत करूं। वेल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एवरेज आउट हुआ, दोनों फेल। सो बेसिकली आप ये इंसेंटिव दे रहे हो कि आप मेहनत मत करो, आप काम मत करो, क्योंकि एनीवे आपकी संपत्तियां, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एसेट ले ली जाएगी और ऐसे लोगों में बांट दी जाएगी जो कुछ काम नहीं करते। मतलब आप सोच लीजिए, अंबानी जी 3 जनरेशन से मेहनत करके जो वेल्थ क्रिएट किए हैं, आप जो काम करते नहीं हो, आप सिर्फ आईपीएल देखते हो, ड्रीम 11 में आप जुआ खेलते हो, बेसिकली वो पैसा आपके पास आ जाए, अल्टीमेटली दोनों इक्वल हो जाए। दोनों क्या करोगे? दोनों समोसा की दुकान खोलोगे। अब समोसा की दुकान है, अंबानी की चल पड़ेगी। क्यों चल पड़ेगी? क्योंकि वो अच्छा बिजनेसमैन है, उसको आता है समोसा बेचना, वो बेच देगा और आपका समोसा बिकेगा नहीं, क्योंकि आप तो ड्रीम 11 खेल रहे होगे। तो अल्टीमेटली वापस वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वापस 5 साल होगा, वापस राहुल गांधी जी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आएंगे। अब फिर क्या होगा? आप दोनों कहां पहुंचोगे? मूड़ी की दुकान खोलोगे, झाल मूड़ी बनाओगे। तो आप धीरे धीरे करके नीचे आते जाओगे, अल्टीमेटली दोनों भीख मांगने लग जाओगे। भीख मांगने में आप ज्यादा बेटर हो तो आप उनको बीट कर दोगे अंबानी को। अरे वाह रे ऋषि, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब लास्ट में आपने ये समझा दिया कि भीख मांगने तक का नौबत आ जाएगा जिसमें आप बेटर हो। वेनेजुएला में यही हुआ था। वेनेजुएला वाज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। सबसे ज्यादा अगर क्रूड ऑयल है तो वेनेजुएला में है। उनके दिमाग में भी ये कीड़ा आया कि वेल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, लेट्स नॉट इंसेंटिवाइज द गुड परफॉर्मेंस। सारे लोग वहां पर काम करना छोड़ दिए, सब कोई डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट हो गए कि भाई गवर्नमेंट हमें स्टडीज देगा, एजुकेशन देगा, खाना देगा, इनकम देगा। जब आप काम नहीं करोगे और आपकी पॉपुलेशन अगर इंसेंटिवाइज नहीं होगी काम करने के लिए, तो ओब्वियसली आपका वेनेजुएला वाला हाथ होगा। आज ये हालत है कि वेनेजुएला की करेंसी बुरी तरह से डिप्रिशिएट है। वहां पर इन्फ्लेशन एकदम ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट तक चला गया है। आप सोच लीजिए 1 किलो अगर आप वेजिटेबल भी लेते हो तो आपको मिलियंस ऑफ बॉलीवर लगता है। जो आपके यहाँ 50 रुपए में टमाटर आ जाते होंगे, वही वहां पर 5 मिलियन बॉलीवर्स पे 1 किलो टमाटर आएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे लगता है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ राइट थिंग फॉर इंडिया। वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड वर्क स्मार्ट एंड वी शुड इंसेंटिवाइज द एंटरप्रेन्योरशिप। कि जितना हम एंटरप्रेन्योर को इंसेंटिवाइज करेंगे उतनी जॉब्स क्रिएट होगी। हमें जॉब्स क्रिएट करना है, हमें इसको एक रकम हमें से मुड़ी नहीं बेचना, मुड़ी नहीं बेचनी है, हमें भीख नहीं मांगना है। जय श्री राम। हम लोग बांग्लादेश से आए हैं और कई सालों से इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन हम लोग पास कुछ नहीं है। तो हम क्या करें? तुम्हारे जो घर का सामने वाला 2 कमरा है उसको खाली करो और हमारे नाम पे कर दो, और जाके घर में देखो कितना गहना है, वो सब ला करके 50-50 बांटो। और गाड़ी कितना है? 2 है, एक हम लोग को दे दो। मैंने खैरात में दे दें? हाँ। रुको देते हैं, रुको। भगा रहे हो ना, इस देश के सभी संसाधनों पे पहला अधिकार हमारा है। आने दो हमारे राहुल जी को शासन में, वो खुद हमें हिस्सेदार बनाएंगे तुम्हारे घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, गहना और राशन में। बगो, ना तुम आएगा ना तुम्हारे राहुल जी आएंगे। देश छोड़ के भाग जाओ, वरना पिछवाड़े पर लठ बजाएंगे। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, मोदी को हटाने के लिए नमाज की कुर्बानी। ये बड़ी खबर अमित आ रही है। मस्जिद छोड़ मतदान केंद्र पहुंचे नमाजी,
ये मोदी को हराने के लिए किया जा रहा है। मोदी को हटाने के लिए मौलवियों ने ये तकरीर दी है कि भाई देखिए, मौलवियों की तकरीर का असर भी देखने को मिल रहा है। नमाज छोड़िए, शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान है और नमाज छोड़ के वोटिंग करने की अपील। तो देखिए, बिल्कुल, और मकसद एक ही है शिवम जी कि किसी भी तरीके से मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है। ये बहुत बड़ी जानकारी है, ये बहुत बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की मस्जिदों में नमाज में भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि नमाज में जो शुक्रवार के दिन जो जुमे की नमाज पढ़ी जाती है, उस दिन जो भीड़ आप देखते हैं, कई जगह सड़कों को घेरा जाता है, कई जगह पार्कों को घेरा जाता है, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक को घेरा जाता है। लेकिन आज ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं और आज जो मुस्लिम मतदाता है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जागरूक मतदाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो मकसद है किसी भी तरीके से मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है, और इसीलिए भारी संख्या में मुस्लिम मतदाता पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए इनकी सोच, आप देखिए। और एक तरफ हिंदू है, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो आलसीपन उनके अंदर देखने को मिल रहा है। वो अपने घरों में बैठा है, वो एसी रूम से बाहर आने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा होता तो पिछला फेज हमने देखा है, फर्स्ट फेज में किस तरीके से एक स्लो और सुस्त वोटिंग देखने को मिली थी। लेकिन मुसलमान जो है वो जुमे की जो नमाज है उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा है, बल्कि वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर सबसे पहले मतदान करना चाहता है, क्योंकि उसका मकसद है कि किसी भी सूरत में आपको मोदी को हराना है, मोदी को हटाना है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए प्रेम भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। प्रेम, जुम्मे की नमाज पर भी देखिए असर देखने को मिला है। मौलानाओं की यह तकरीर है कि भाई नमाज में मत जाइए, नमाज मत अदा कीजिए, जाके वोट दीजिए। तो ये क्या एक तरीके से लोगों को जागरूक करना या उनको उकसाने का मैं कहूंगा प्रयास किया गया है कि मतदान केंद्रों पर नमाजियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं? प्रेम शिवम, इसे मैं जागरूक तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि जिस तरीके से इन लोगों का रवैया है, हरिगढ़ में आज आपने देखा कि जो मतदान केंद्र पर बूथ सेंटर पर किस तरीके से बुरके में लगातार जो है लाइनें लगाकर कतार में खड़ी थी और अपना जो है पहचान जो छिपा भी रही थी। और इसी को देखते हुए मौलानाओं का जो है वो फतवा जारी किया गया था। बताया गया था कि मतदान जो है मतदान करे, जुम्मे की नहीं। आज शुक्रवार का दिन है और देखिए यहाँ पे इस वक्त मैं अभी इसी मजार के पास, और कई तरह की मस्जिदों पर भी हमने भ्रमण किया, लेकिन आज किसी भी मस्जिद पर जो है नमाजी देखे नहीं। हालांकि जो जहां मतदान है, मतदान में लंबी लंबी कतारें में लोग भागित लेकर मतदान कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका जो मुद्दा जो है, एजेंडा जो है कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बन पाए, बीजेपी की सरकार ना आ पाए, इसलिए जो अपनी भागीदारी है बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं। अभी मैं अपने लाइव तस्वीर दिखाऊंगा। इस वक्त 2:18 हुआ है और ये चौवन का पार्क है और इसी पार्क में मजारें पड़ी जाती हैं और लगातार इतना भीड़ होता है कि यहाँ पर चिट्ठी कभी चलने लायक की जगह नहीं होती है। यहाँ पे भी आज बिल्कुल सन्नाटा में तब्दील हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल जो है सामने जो आप देख रहे होंगे, इस जो दृश्य जो देख रहे हैं, यहाँ पर प्रत्येक शुक्रवार को तकरीबन 1000 की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे नमाजी नमाज करने पहुंचते हैं। लेकिन आज का दिन जो है मतदान भी है और इसी को देखते हैं यहाँ पे कोई भी जो है आज इसमें जी नमाज पढ़ने में बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप तस्वीरों में सीधा देख रहे होंगे शिवम कि कोई भी जो है यहाँ पर गिने चुने 1, 2, 4 लोग हैं जो कि साथ कोई हो सकते हैं किसी तरीके से रात से भटक गए होंगे, या फिर इनका जो आज मतदान जो है आज गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में नहीं होगा। मैं राहुल गांधी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।